तो स्मॉग, वायु प्रदूषण और ठंड के ट्रिपल अटैक से दिल्ली की हवा इतनी जहरीली बन गई है कि लोगों का दम घुटने लगा है। राजधानी दिल्ली के 20 से ज्यादा इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार पहुंचने से सांसों पर संकट खड़ा होता चला जा रहा है। और हालात इतने खराब हैं कि ग्रैब का चौथा फेज लागू कर 12वीं तक के सभी स्कूलों को ऑनलाइन करना पड़ा है। दिल्ली की दम घोटू हवा का असली विलेन कौन है? एक रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली की हवा हुई जहरीली। स्मॉग, प्रदूषण और ठंड का ट्रिपल अटैक। दिल्ली में AQI लेवल पहुंचा 700 के पार। दिल्ली की दम घोटू हवा का असली विलेन कौन? स्मॉग, प्रदूषण और ठंड के ट्रिपल अटैक से राजधानी दिल्ली की हवा जहरीली बन गई है। बढ़ते वायु प्रदूषण से दिल्ली NCR में रहने वालों का दम घुटने लगा है। प्रदूषण से गैस चैम्बर बनी राजधानी दिल्ली में लोगों की सांसों पर संकट मंडराने लगा है। सरकार की लापरवाही से दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण ने ऐसा विकराल रूप धारण कर लिया है कि सुप्रीम कोर्ट को सख्त आदेश जारी करने पड़े हैं। हालात इतने खराब हैं कि दिल्ली के इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार पहुंच गया है। रात में दिल्ली के कुछ इलाकों में AQI लेवल 700 के पार पहुंच जाने से घरों में रहने वाले लोगों का भी दम घुटने लगा। दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर भारत में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है। दिल्ली में बेकाबू होते हालात पर काबू पाने के लिए दिल्ली सरकार को ग्रैब 4 लागू करना पड़ा है। फिर भी राजधानी दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात बन गए हैं। अभी दिल्ली में तो बहुत सारा पोल्यूशन दिख रहा है सभी। अभी मैं घूमने के लिए यहाँ पे आया हूँ। पहले पिछले 2 साल से आया था मैं, तो इतना पोल्यूशन नहीं था, लेकिन अभी घूमने के लिए बहुत तकलीफ हो रही है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारा पोल्यूशन दिख रहा है। खांसी की बहुत सारी तकलीफें यहाँ पे अभी दिखाई दे रही। सर, दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है और इसकी वजह से ऐसा लगता है जैसे आंखों में जलन हो रही है और गले में खराश हो रही है, सांस लेने प्रॉब्लम हो रही है, लंग्स तक में प्रॉब्लम हो रही है और बड़े बूढ़ों को तो सांस भी नहीं आ रहा है। इस वजह से क्या कहते हैं, इतना दिक्कत है का सामना करना पड़ रहा है कि घर से बाहर निकलना दूभर हो गया है। बच्चों के लिए बाहर स्कूल जाना मुश्किल है। मैं रिपोर्ट्स तो यही देख रहा कि आज की कल की तो यही एयर क्वालिटी थी कि अगर आप 49 सिगरेट्स पीएंगे तो उसके इक्वल है दिल्ली की एयर ब्रीथ करना एक दिन में। तो ये पोल्यूशन जैसा जैसा बढ़ता जाएगा, ह्यूमन डिपेंडेंसी ऑक्सीजन पे है, हम लोग ब्रीथ करते हैं एयर। यही अगर मैंने ये देखा था कि कल AQI जो कि एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो काफ़ी दूसरे शहरों से बहुत ज़्यादा ही सीवियर पोल्यूट हो चुका है। स्मॉग और प्रदूषण के खौफनाक कहर से गैस चैम्बर बन चुकी दिल्ली की हवा में जहर घुलने लगा है। दिल्ली के लोगों के फेफड़ों में बिना सिगरेट पिए ही 40 सिगरेट के बराबर धुआं घुस रहा है। दिल्ली की हवा जहरीली होने से WHO की AQI लिमिट से 40 से 60 गुना ज्यादा प्रदूषण बढ़ गया है। बढ़ते वायु प्रदूषण से दिल्ली वालों को सांस की बीमारी के साथ फेफड़ों के कैंसर का खतरा बढ़ गया है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती और दिल्ली सरकार के कड़े नियम लागू करने के बावजूद लोगों का सांस लेना मुश्किल होने लगा है। जमीन से आसमान तक छाई स्मॉग की परत कम होने के बजाय और मोटी होती जा रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि दिल्ली की दम घोटू हवा का असली विलेन कौन है? क्यों दिल्ली के लोग सबसे जहरीली हवा में रहने को मजबूर हैं? राजधानी की हवा सीवियर प्लस कैटेगरी में कैसे पहुंच गई है? राजधानी दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो दिल्ली के 20 से ज्यादा इलाकों में लेवल 500 के पार पहुंच गया है। दिल्ली की जहांगीरपुरी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500, आनंद विहार में 500, मुंडका में 500, दिलशाद गार्डन में 499, बवाना में 500 और JLN स्टेडियम के करीब 500 दर्ज किया गया है। दिल्ली के नरेला में 500, अलीपुर में 500, अशोक विहार में 500, मंदिर मार्ग नेहरू नगर में 500, आया नगर में 499, नजफगढ़ में 494, लोधी रोड में 498 दर्ज किया गया है। दिल्ली में जहरीली हवा का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है। मैं इस समय खड़ा हूं अक्षरधाम पर। अक्षरधाम पर किस तरह का AQI लेवल है वो मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा आखिर कब मिलेगी राहत। जिस तरह से लगातार AQI बढ़ता जा रहा है, लोगों की परेशानी जो है वो भी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से लोगों को अब मास्क पहनना मजबूरी हो गया है। दिल्ली में लगातार प्रदूषण को देखते हुए सरकारें अलग अलग तरह से इंतज़ाम कर रही हैं, अलग अलग तरह से डिसीजंस ले रही हैं, लेकिन लेवल जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है।
एक्सपर्ट्स की माने तो राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण के लिए गाड़ियों से निकलने वाला जहरीला धुआं 40 से 50% जिम्मेदार है, तो वहीं औद्योगिक उत्सर्जन से 20 से 25% प्रदूषण फैल रहा है। निर्माण के काम से उठने वाली धूल से 20 से 30% और पराली जलने से सिर्फ 10 से 15% ही प्रदूषण हो रहा है। सेंटर्स डिसीजन सपोर्ट सिस्टम फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के मुताबिक फिलहाल दिल्ली के प्रदूषण में 25 से 30% भागीदारी पराली जलाने की वजह से है, तो वहीं प्रदूषण के एक्सपर्ट पराली से ज्यादा थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाले प्रदूषण को खतरनाक मानते हैं, क्योंकि कोयले से चलने वाले थर्मल पावर प्लांट से भारी मात्रा में खतरनाक सल्फर डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन होता है। CREA के मुताबिक थर्मल पावर प्लांट पराली जलाने के मुकाबले 16 गुना ज्यादा वायु प्रदूषण फैलाते हैं, तो वहीं पराली जलने से एक साल में 17.8 किलो टन सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, तो वहीं थर्मल पावर प्लांट से एक साल में 281 किलो टन सल्फर डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। बढ़ते प्रदूषण से दिल्ली की फिजा जहरीली बनती जा रही है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप का चौथा फेज लागू करना पड़ा है, फिर भी लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।